हेलो एवरीवन। तो काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर आपकी क्लास में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो मैं आपको सब समझा देता हूँ। एक तो आपको टाइमिंग्स बहुत सारी मिलती हैं, आप सुबह चाहो या रात को चाहो, दोनों में आपको टाइमिंग्स मिलेंगी। स्पोकन पर मेजर फोकस, जिसमें कि आपको एडवांस वोकेबलरी, एडवांस स्ट्रक्चर सिखाए जाएंगे और इसको सिखाना और सीखना दोनों बहुत ईजी है। हमारा मेजर फोकस रहता है इनको याद कैसे रखा जाए, इनको स्पोकन में कैसे लाया जाए। तो उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। फ्लैश कार्ड से हमारी प्रैक्टिस चलती है, स्क्रिप्ट से हमारी प्रैक्टिस चलती है, बहुत सारे तरीके हैं प्रैक्टिस करने के। तो पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को क्वालिटी जो मिलती है पढ़ने की और पढ़ाने की और प्रैक्टिस करने की, वो एकदम टॉप नॉच मिलती है। सेकंड, जो मेरी फ़ीस है वो बहुत रीज़नेबल है, आप कहीं भी कंपेयर कर लेना, और उस फीस में आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी। सेकंड, आप लोगों को नोट्स मिलेंगे। थर्ड, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलेगी। और फोर्थ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सैटरडे संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस मिलती हैं जहाँ पर आपको कुछ ग्रामर के पोर्शंस को सिखाया जाएगा। तो इतनी फीस में इतना सब कुछ कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और मुझे हर बच्चे का पता रहता है कौन किस प्रॉब्लम में है, किस चीज़ में वो वीक है, किस चीज़ में वो स्ट्रांग है। तो वहाँ पर जो एक मेंटोरशिप मिलती है वो आपको एकदम 1 to 1 जैसी ही आपको फील होगी। बहुत सारी क्लासेस में ऐसा होता है कि बच्चे को बोलने का चांस नहीं मिलता, या फिर बहुत सारे सारे बच्चे होते हैं, 70-80 बच्चे होते हैं एक क्लास में। तो उस क्लास में आप ना डाउट्स क्लियर कर सकते हो ना कुछ, ठीक है। मैं फोकस रखता हूँ कि इतने ज़्यादा बच्चे ना हो कि किसी को पूछने का या बोलने का मौका ना मिले, सबको पूछने बोलने का मौका मिले। और मेरे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहते हैं, मैं अपने कमेंट्स को कभी भी ब्लॉक नहीं करता। तो जो भी मेरे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरे दिन में मेरे साथ 50-60 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो कोई भी उनके साथ अगर लगता है कि नहीं गलत है सही है, तो वहाँ कमेंट सेक्शन भरा हुआ होता है। आप कमेंट सेक्शन देखो, 99% चीज़ें आपको पॉजिटिव ही मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को क्लास के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न चाहिए हो, ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो। देखिए पहला सेंटेंस है, इसने कहा तुम सचिन हो ना, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। और ना नी ने, इस ये हो ना, तुम ये हो ना, तुम जा रहे हो ना, तुम ये कर रहे हो ना। सेंटेंस के जो लास्ट में ना आता है, सबसे इजी तरीका है इसमें राइट लगा दो। और भी तरीके होते हैं, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसने कहा कि तुम सचिन हो ना, यू आर सचिन राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने राइट लगा दिया। ये हमारे कॉलेज में टॉपर हुआ करता था, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हम किया करते थे, तो जैसे यूज टू डू, या फिर वुड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल सेकंड फॉर्म में भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम करा करते थे तो डू आ गया। अगर मैं उस कंडीशन में हुआ करता था, मैं बहुत खुश हुआ करता था, मैं उस कंपनी में एक एम्प्लॉय हुआ करता था, ठीक है, तो यूज टू के साथ बी आ जाएगा। और बी के ऊपर मैंने अलग से क्लास में पढ़ाया हुआ है कि बी का मतलब किसी कंडीशन में होना, रहना, बनना, उस सेंस को लेकर चलता है। तो इसने कहा है यहाँ पर यू यूज टू बी, यू यूज टू बी। ये सेंटेंस है कौन सा? ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यूज टू के अंदर डिड छुपा हुआ है। सो यू यूज टू बी टॉपर इन अवर कॉलेज, ही यूज टू बी, कि ये हमारे कॉलेज में टॉपर हुआ करता था। सो ही यूज टू बी टॉपर इन अवर कॉलेज। इसने कहा हाँ मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। ओहो गलत लिख दिया। तो इसने कहा यहाँ पर हाँ मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है। सो हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, नॉर्मल सेंटेंस है, सवाल आ रहा है, ठीक है, जिसका जवाब हाँ या ना में हम नहीं दे सकते, तो नॉर्मल बोलेगा WH के बाद हेल्पिंग वो हाउ कैन आई, ठीक है। हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ, राइट। लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो, कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और यहाँ पर एक सवाल आ रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। तो WH वर्ड आया व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आया आर, सब्जेक्ट आया यू, एक्शन आया डू। तो सेंटेंस बना व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक है। मुझे अंदाज़ा लगाने दो, मतलब हम कई बार ऐसे बोलते हैं ओके लेट मी गेस, अच्छा मैं बताता हूँ, अच्छा मुझे बताने दो, मुझे सोचने दो, या फिर मुझे एक अंदाज़ा लगाने दो। ओके लेट मी गेस, तुम इस गाड़ी को साफ कर रहे हो। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एकदम सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। यू आर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, यू आर क्लीनिंग दिस कार, कि तुम इस गाड़ी को साफ कर रहे हो, ठीक। अच्छा एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब बच्चों को ये चीज़ समझ में आने लगी है, और उन्होंने कई लोगों ने कमेंट भी किया है।
एक ने कहा था कि सर ये चीज़ अच्छी है कि आप ये चूरन नहीं देते हो कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, और एक्चुअल में ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन हमेशा नहीं ज़रूरत पड़ेगी, स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है। जब भी आप कोई चीज़ नई सीखते हो तो आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है ना। आप गाड़ी सीखते हो तो आपके साथ में कोई बैठा होता है आपको समझाने के लिए, ठीक है, उसके पास कंट्रोल्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं जो गाड़ी चलाना सिखाते हैं उनके पास कंट्रोल्स रहते हैं, स्पीड के, ब्रेक के, क्लच के, ठीक है। इसी तरह से अगर आप साइकिल सीखते हो तो या तो कोई पीछे से पकड़ता है या फिर साइकिल के साथ में तो छोटे छोटे से टायर्स होते हैं। अगर आप स्विमिंग सीखते हो तो एक रबर की ट्यूब होती है, लेकिन ये हमेशा तो नहीं होता, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तब तक ही रहता है, राइट, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो शायद 15-20 दिन या 1 महीना ही काफ़ी है। यही इंग्लिश के साथ है। तो ये जो सपोर्ट है, जो ये ट्यूब है रबर की आपके सपोर्ट के लिए, ये ग्रामर ही है कि अगर आप स्टार्टिंग में बिना इस ट्यूब के कूदोगे तो डूब जाओगे, नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसकी हेल्प लगती है, लेकिन जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, काफ़ी प्रैक्टिस करते हो, कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस करते हो, तो फिर इस ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ग्रामर की ज़रूरत अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे बोलने लग जाओगे और फिर आपकी फ्लुएंसी होगी। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी और लर्निंग, ये 3 चीज़ें हैं जो आप करते अगर हो, ठीक है, सीख रहे हो, वेरी गुड, कंसिस्टेंट हो, वेरी गुड, और उसकी प्रैक्टिस किए जा रहे हो, बहुत अच्छा। तो अगर ये 3 चीज़ें आप लगातार करते रहते हो तो फिर हो ही नहीं सकता कि आप ना बोलो, आप बोलोगे ही बोलोगे, ठीक है। तो इसने यहाँ पर सेंटेंस बोला कि गाड़ियाँ साफ करना तुम्हें शोभा नहीं देता, ठीक है। शोभा नहीं देता, ये सेंटेंस हम ऐसे शुरू करते हैं, इट डजंट बेफिट यू। कई बहुत से लोग सूट भी बोलते हैं, इट डजंट सूट यू, लेकिन सही वर्ड क्या है यहाँ पर? बेफिट। सो इट डजंट बेफिट यू टू क्लीन कार्स, या तो आप ऐसे बनाओ या फिर आप इसको जेनरल फॉर्म में आईएनजी से शुरू कर दो कि क्लीनिंग कार्स, गाड़ियों को साफ करना, डजंट बेफिट यू, तुम्हें शोभा नहीं देता। सिंपल है। तो इसने कहा कि क्लीनिंग कार्स डजंट बेफिट यू, गाड़ी को साफ करना तुम्हें शोभा नहीं देता, ठीक है। मुझे लगा तुम किसी एमएनसी में काम कर रहे होगे। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है। इसने कहा मुझे लगा कि तुम काम कर रहे होगे, पास्ट में लगा कि ये इस चीज को कर रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम विल नहीं लगाते हैं, वुड लगाते हैं। मतलब पास्ट में अगर देखो आप डायरेक्ट स्पीच बोलते हो, जैसे आप ये कहो कि कल त्रिवेश सर ने कहा था कि वो क्लास नहीं लेंगे, वो क्लास नहीं लेंगे। और दूसरा तरीका है कि त्रिवेश सर ने कहा था कि मैं आज क्लास नहीं लूंगा। तो जब आपने कहा कि त्रिवेश सर ने कहा था कि मैं आज क्लास नहीं लूंगा, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट स्पीच, कि आप एग्जैक्टली मेरी लाइन को कोट कर रहे हो, कि जो मैंने बोला आप उसको कोट कर रहे हो। तो आप कहोगे कि त्रिवेश सर सेड, त्रिवेश सर ने कहा आई विल नॉट टेक क्लास टुडे, कि मैं आज क्लास नहीं लूंगा। तो यहां पर मैंने विल का यूज किया, क्यों? क्योंकि आपने मेरी लाइन कोट करी है और जो लाइन मैंने बोली थी उसमें मैंने विल बोला था। तो आप यहाँ पर विल का ही यूज करोगे कि त्रिवेश सर सेड, उन्होंने कहा आई विल नॉट टेक क्लास, मैं क्लास नहीं लूंगा। और अगर आप इसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हो कि त्रिवेश सर ने कहा था कि आज वो क्लास नहीं लेंगे, तो फिर विल का वुड बन जाएगा कि त्रिवेश सर सेड ही वुड नॉट टेक क्लास, ठीक है। तो ये जो हमेशा हमें ये रहता है कि पास्ट में हमेशा जब भी विल आएगा तो हमें वुड लगाना है, नहीं, इस कंडीशन में विल ही लगेगा अगर आप डायरेक्ट स्पीच बोलते हो तो, ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस है कि मुझे लगा कि तुम किसी एमएनसी में काम कर रहे होगे, तो इसने कोई डायरेक्ट कोट नहीं करी है किसी चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर वुड आएगा। सो आई थॉट, मुझे लगा, मैंने सोचा, यू वुड बी वर्किंग, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो वुड बी प्लस आईएनजी आएगा, ठीक है। तो वुड बी, मे बी, माइट बी, कुड बी, ये 3 तरह से यूज होते हैं। एक तो स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब कंडीशन, जैसे कि आई थॉट यू वुड बी बिजी, मुझे लगा तुम बिजी होगे। दूसरा कॉन्टिन्यूअस, आई थॉट यू वुड बी स्लीपिंग, मुझे लगा तुम सो रहे होगे। और तीसरा पैसिव, आई थॉट यू वुड बी कॉल्ड देयर, मुझे लगा तुम्हें बुलाया जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, इसने वुड भी आया कि आई थॉट यू वुड बी वर्किंग विद एमएनसी, तो मुझे लगा कि तुम एमएनसी में काम कर रहे होगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हुआ। मैंने इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदा है, ठीक है। मैंने क्या करा है? इसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदा है। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं?
कोई काम किया तो पास्ट में है लेकिन उसका असर अभी भी है, तो वो सेंटेंस कहलाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, कि मैंने ये काम किया है, मैं इस काम को कर चुका हूँ, मैंने ये काम कर लिया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बोलते हैं। सो आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है, आई हैव बॉट अ फ्लैट इन दिस बिल्डिंग ओनली, मैंने इसी बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीदा है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के साथ एक छोटा सा कैच है, याद रखना। अगर मैंने कोई काम किया है पास्ट में, असर अभी भी है, कोई डाउट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट ही है। लेकिन अगर सेंटेंस ये हो कि मैंने कोई काम पास्ट में किया लेकिन मैंने वहाँ पर टाइम भी लगा दिया कि मैंने ये काम इस टाइम पर किया है, मतलब पास्ट के अंदर, तो ऐसे सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे कोई मूवी देखने के लिए बोल रहे हो कि सर इस मूवी को देखने के लिए चलते हैं। मैंने कहा कि मैंने ये मूवी देख ली है, ठीक है, मैं इस मूवी को देख चुका हूँ या फिर मैंने ये मूवी देख ली है। तो ये सेंटेंस एक नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है कि आई हैव वॉच्ड दिस मूवी या फिर आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, ठीक है, मैंने ये मूवी पहले ही देख ली है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस सेंटेंस को ऐसे कहूँ कि मैंने पिछले महीने ही ये मूवी देखी है, अब सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट ही है कि मैंने पिछले महीने ही ये मूवी देखी है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लगा दिया, पिछले महीने, तो सेंटेंस अब ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। अब ये सेंटेंस ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि आई हैव वॉच्ड दिस मूवी लास्ट मंथ, अब ये सेंटेंस बनेगा आई वॉच्ड दिस मूवी लास्ट मंथ, ठीक है, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। जैसे मैंने कहा कि आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली है, ठीक, तो मतलब ये काम किया तो मैंने पास्ट में ही है लेकिन मैंने टाइम तो नहीं बताया, तो मैंने कहा कि मैंने ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली है, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। और दूसरा मैं कहूँ कि मैंने 2012 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अब ये सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2012, ऐसे सेंटेंस बनता है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम चाहो तो मेरी कार भी साफ करना शुरू कर सकते हो। एक मिनट, ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर क्या है इसने कि तुम चाहो तो मेरी कार भी साफ करना शुरू कर सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहो, अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरी गाड़ी साफ करना शुरू कर सकते हो। कोई चीज़ करने लगा, करने लगता है, करने लगेगा, करना शुरू कर दिया, करना शुरू कर दो, ऐसे सेंटेंस में हम स्टार्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। मतलब स्टार्ट एक्शन की तरह यूज़ होगा और उसके साथ जो वर्ब है उसमें आईएनजी आएगा। जैसे इसने कहा कि तुम मेरी गाड़ी भी साफ़ करना शुरू कर सकते हो, सो यू कैन स्टार्ट। अब कैन के साथ क्या होता है, बेस फॉर्म लगती है, तो स्टार्ट की बेस फॉर्म ही लगी, सो यू कैन स्टार्ट, उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। यू कैन स्टार्ट क्लीनिंग माई कार टू, तुम मेरी गाड़ी को साफ़ करना भी शुरू कर सकते हो। सो यू, इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो, यू कैन स्टार्ट क्लीनिंग माई कार टू, ठीक है। अगर मान लो कोई सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मैंने कहा कि उसने क्लास लेनी शुरू कर दी है, ठीक है, उसने वहाँ जाना शुरू कर दिया है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। ही हैज़, अब स्टार्ट की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, ही हैज़ स्टार्टेड और फिर आईएनजी। जैसे मैंने कहा कि उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, सो ही हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हुआ कि तुम चाहो तो मेरी गाड़ी भी साफ़ करना शुरू कर सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट क्लीनिंग माई कार टू। मेरे दोस्त भी तुमसे अपनी गाड़ी साफ़ करवाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंस। तो मेरे दोस्त भी तुमसे अपनी गाड़ी साफ़ करवाएंगे, ठीक है। सो माई फ्रेंड्स विल, अब यहाँ पर गेट, हैव या मेक का यूज़ किया जाता है पॉजिटिव के तौर पर। तो माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो हैव, यहाँ पर मैंने हैव लगाया, उसके बाद एजेंट लगाते हैं जिससे काम करवाएंगे यू, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो माई फ्रेंड्स विल ऑल्सो हैव यू क्लीन देयर कार, तो मेरे दोस्त भी तुमसे ही अपनी गाड़ी साफ़ करवाएंगे, ठीक है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें अच्छे पैसे दिए जाएंगे। तुम चिंता मत करो, यू डोंट वरी नहीं होता है, डोंट यू वरी होता है। क्योंकि जब भी हम एक नेगेटिव, मतलब एक कमांड देते हैं और वो नेगेटिव है कि ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, तो वो सेंटेंस हमें डोंट से शुरू करना है। अगर सब्जेक्ट आपको लगाना भी है तो वो डोंट के बाद ही आएगा, डोंट यू, ठीक है। तो सेंटेंस बना डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें अच्छे पैसे दिए जाएंगे। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का
पैसिव हुआ कि तुम्हें अच्छे पैसे दिए जाएंगे, तो यू विल बी गिवन, ठीक है, यू विल बी गिवन, तुम्हें दिए जाएंगे हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, एक तरीका तो ये हो गया, या फिर यू विल बी पेड वेल, तुम्हें अच्छे से पे किया जाएगा, यू विल बी पेड वेल। इस तरह से हम सेंटेंस को बोलते हैं। मुझे तुम पर दया आती है, दया आती है मतलब जब आपको किसी पर दया आती है तो उसको हम बोलते हैं फील पिटी फॉर समवन। ऑन नहीं लगाना है, फॉर लगाना है। बहुत से लोग ऑन लगाते हैं, लेकिन आप लगाओगे फॉर। आई फील पिटी फॉर यू, मुझे तुम पर दया आती है, ठीक है। तो टू फील पिटी फॉर का मतलब होता है किसी पर दया आना, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।